हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। मैं बहुत अच्छी, अल्लाह ताला का शुक्र है। और आज मैं शेयर करें ईद व्लॉग। वैसे काफ़ी टाइम हो गया ईद को, लेकिन बस टाइम ही नहीं मिल रहा था व्लॉग अपलोड करने का। गर्मी भी इतनी ज़्यादा हो रही है कराची में कि बस हालत जो है ना वो बुरी है। और अभी जो है ये ईद से 2 दिन पहले की, यानी चांद रात से 1 दिन पहले की क्लिप है। बाबा मिठाई लेकर आए थे ये, और आज मिठाई की बाहर आ गई थी। वैसे ये बादशानी की मिठाई है और इस पर इस तरह से जो खोया लगा हुआ होता है काफ़ी ज़्यादा पसंद है हमें। यानी यहाँ की मिठाई का टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का होता है। और ये मिठाई बाबा लेकर आए थे फ्रेंड्स के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने फ्रेंड्स की दावत की थी। तो मैंने खाना बनाया था और उसके अलावा मीठे में बस ये मिठाई थी, क्योंकि मीठे में मैंने कुछ भी नहीं बनाया था। ये हलवा सोन और कच्चा गोला ये घर के लिए था, और उसके अलावा ये मिठाई ये सहरे शीरी की है। वैसे सहरे शीरी की भी मिठाई काफ़ी ज़्यादा मज़े की होती है और अक्सर यहाँ से आती रहती है, तो ये भी आई थी। तो खैर इतनी सारी मिठाई आ गई थी, लेकिन आधी जो है ना वो बाबा ले गए थे फ्रेंड्स के लिए, और उसके अलावा जो घर के लिए आई थी उसमें से भी हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी, क्योंकि गर्मी जो है ना बहुत ज़्यादा हो रही थी और लाइट भी इतनी जा रही है। ज़ाहिर बात है फ्रिज भी बार बार बंद हो रहा है, तो ये था कि ख़राब ना हो जाए। इस डब्बे में से 4-5 ही निकाली थी, बाकी डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। ज़ाहिर बात है इतनी सारी मिठाई तो हम भी नहीं खा सकते थे, और फिर ये था कि ईद भी है और ज़ाहिर बात है फिर इसे जल्दी ख़त्म भी करना है, तो इस वजह से खैर फिर डिस्ट्रीब्यूट कर दी थी। और ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा मज़े की थी। तो यहाँ पर बस हमने इसे एंजॉय किया, और उसके बाद फिर मैंने खाना वगैरह बनाने में लग गई थी। और ये सारा खाना मैंने बनाया था। सादे चावल बनाए थे, चपली कबाब, और उसके अलावा बकरे की मंदी कढ़ाई, और अरबी गोश्त था, रबड़ी थी, मीठे में लेकर आए थे, क्योंकि मीठा मैंने नहीं बनाया था, मिठाई वगैरह यही सब था। तो आज बाबा के फ्रेंड्स की दावत थी, यानी लंच पे बुलाया था, तो उसके लिए फिर मैंने ये सारा खाना बनाया था। तो ये सारा खाना बाबा लेके जा रहे थे, तो मैंने हॉट पॉट में बॉक्सेस में निकाल दिया था। खैर उसके बाद ये है अगले दिन की क्लिप, यानी चांद रात की क्लिप पे मैं शाम में खड़ी हुई थी, गाय को देख रही थी। गाय लेकर आए थे बाबा, तो ब्राउन कलर की गाय जो है ना वो हमारी थी, और जो कुर्बानी के लिए आई थी। और 2 बकरे आए थे, वो नीचे खड़े हुए थे तो वो नज़र नहीं आ रहे थे, वाइट कलर के। खैर उसके बाद यहाँ पर मैं किचन में आ गई थी केक बनाने। वैसे आज मेरा दिल था केक बनाने का, आज चांद रात थी और उसके अलावा कल ईद भी थी। तो खैर काफ़ी टाइम से मैं सोच रही थी कि मैं ब्लूबेरी केक बनाऊं, लेकिन फाइनली आज बनाने में आ रहा है। और यहाँ बस मैंने बैटर तैयार कर लिया था, इसे फोल्ड करके, और उसके बाद फिर इसे बेक करूँगी। वैसे ये केक मैंने पतीली में ही बनाया था। पतीली में भी आसानी के साथ केक बन जाता है, और ज़्यादातर केक वगैरह जो है ना मैं पतीली में ही बनाती हूँ। बिस्किट वगैरह बनाने हो या केक, तो अच्छी बेकिंग हो जाती है पतीली में भी, लेकिन नॉन स्टिक से ज़्यादा सिल्वर की पतीली में बेकिंग ज़्यादा अच्छी होती है, क्योंकि मैंने जो है ना वो दोनों में करके देखी है, तो ज़्यादा अच्छा टेस्ट और रिज़ल्ट जो है ना वो सिल्वर की पतीली में आता है बेकिंग का। तो खैर यहाँ पर ये मैंने मोल्ड में निकाल दिया था, इसे मैंने पतीली में बेक करने के लिए रख दिया था। और यहाँ मैं क्रीम तैयार कर रही थी। ब्लूबेरी क्रीम में मैंने ब्लूबेरी सॉस ऐड किया था। वैसे मुझे ये था कि ब्लूबेरी टॉपिंग फिलिंग जो है वो मिले, लेकिन काफ़ी मैंने ढूंढा, इम्तियाज़ में भी, चैज़ में भी, किफ़ाया में भी, हर जगह, लेकिन मुझे नहीं मिली। ऑनलाइन भी मैंने चेक किया कि टॉपिंग फिलिंग का टिन मिल जाए मुझे, लेकिन कहीं नहीं मिला। तो खैर इसके बाद फिर मैंने सोचा कि ऐसे ही बना लूँ। ब्लूबेरी सॉस लेकर आ गई थी, तो बस उसी का केक बनाया मैंने। पर्पल कलर क्रीम में ऐड किया था, और उसके अलावा ब्लूबेरी सॉस वो भी अपने टेस्ट के हिसाब से करें। मैंने हाफ़ कप से ज़्यादा इसमें करा था, 2 कप क्रीम थी, और हाफ़ कप से ज़्यादा मैंने इसमें ऐड किया था, क्योंकि मुझे ऊपर भी यानी कि क्रीम के ऊपर भी यहाँ पे फिलिंग में डालना था, इस वजह से। तो क्रीम में चीनी मिक्स कर लें, उसके अलावा ब्लूबेरी सॉस अपने टेस्ट के हिसाब से, कलर पर्पल कलर, और उसके बाद बीट करके ये यहाँ पे क्रीम तैयार हो गई थी। और उसके बाद फिर अभी मैं इसकी डेकोरेशन कर रही हूँ। क्रीम लगाई थी और केक के ऊपर, उसके बाद फिर शुगर सिरप जो होता है वो मैंने पानी में चीनी घोल ली थी, शुगर सिरप बन गया था, वो डाल दिया था। उसके बाद फिर क्रीम और ब्लूबेरी सॉस, और उसके बाद फिर से दोबारा से केक की लेयर, इस तरह से करके बस पूरी मैंने क्रीम से इसे कवर कर लिया। और ऊपर से दोबारा से मैं इस पर डाली हूँ ब्लूबेरी सॉस। और ये ब्लूबेरी सॉस जो है ना थोड़ा थिन था, तो मैंने थोड़ा सा ऐसे ही डाल लिया था। और उसके अलावा बाकी मैंने थोड़ा सा जो है ना इसे गरम करके पकाकर थोड़ा थिक कर लिया था, तो वो भी मैंने ऊपर से डाला था, तो थोड़ा मार्बल टेक्सचर आ गया था, क्योंकि ये थोड़ा थिन होता है इस वजह से। तो इस तरह से ये बन गया था जब मैंने इस पर थोड़ा पकाकर ब्लूबेरी सॉस डाला था जब। तो ये भी टेक्सचर जो है ना वो मार्बल टेक्सचर आ गया था, तो अच्छा लग रहा था। खैर यहाँ पे यहाँ फाइनली केक तैयार हो गया था। तो यहाँ फाइनली आज मेरा दिल था केक बनाने का, तो जब मैंने केक बना लिया था तो मुझे ने कहा आज बर्थडे तो उसकी 2 दिन बाद थी, लेकिन उसने बोला कि नहीं आज केक बन रहा है, तो मैं अपनी बर्थडे भी जो है ना वो इसमें सेलिब्रेट कर लूँगी, और उसके बाद फिर से हम बर्थडे सेलिब्रेट करेंगे। तो खैर मिशी की सालगिरह हमने 2 बार सेलिब्रेट की, और दूसरी बार भी फिर मैंने केक बनाया था।
वो मैं आगे क्लिप में दिखाऊंगी। यहाँ बस थोड़ी सी डेकोरेशन मैं कर रही थी और उसके बाद फाइनली ये केक तैयार हो गया था। मैंने इसे रख दिया था फ्रिज में ठंडा करने के लिए। वैसे भी केक बनाने में काफ़ी टाइम लग जाता है। और उसके बाद फिर ये अगले दिन ईद के पहले दिन हमने काटा था, यानी मिशी ने कट किया था, बर्थडे सेलिब्रेशन की थी इस वजह से। और रात के खाने में कि यहाँ मिशी तैयारी करी थी। मिशी ने क्रिस्पी चिकन बना लिया था क्योंकि मैं तो केक बनाने में ही लगी थी, मेरे पास तो टाइम था नहीं बनाने के लिए रात का खाना, क्योंकि इसी में इतनी देर लग गई थी। तो फिर मिशी ने क्रिस्पी चिकन बना रही थी, तो बस उसी को हमने इंजॉय किया। और उसके बाद फिर ज़ाहिर बात है ईद के कल के दिन की तैयारी भी सारी करनी थी। वैसे भी कितना भी काम पहले से सोच लो कि कर लेना, लेकिन एंड टाइम तक जो है ना वो काम निकलते ही रहते हैं। और उसके बाद फिर जब अगला दिन आया तो कल सुबह से ही मेरी तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो गई थी, यानी फ़ीवर हो गया था अचानक से ही, क्योंकि बस रात में मैंने केक वगैरह बनाया था और उसके बाद सारी तैयारी वैयारी करी, काम वगैरह करा। उसके बाद बस अचानक सो ही गए थे, रात में थोड़ी देर के लिए आराम किया और अचानक से सुबह से जो है ना वो इतना तेज़ बुखार हो गया था। ईद जो है ना वो बस ऐसी ही गुजरी, इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी, लेकिन काम जो है ना वो फिर भी नहीं रुक रहे थे। फिर अगले दिन सुबह का नाश्ता कर रहे थे हम लोग लुचुई हर साल की तरह, और चाय वगैरह पीने के बाद फिर थोड़ी देर के लिए मैं सो गई थी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो रही थी। ये मिशी का ईद का सूट लॉन का ही सूट बनाया था क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा थी, तो इस वजह से फिर और जो है ना कोई इतना ज़्यादा हैवी सूट हमने नहीं बनाया था। और वैसे भी 3 दिन जो है ना वो काम में ही गुजरते क्योंकि 3 दिन कुर्बानी होती है, इस वजह से। तो यहाँ ये मिशी का सूट है, मिशी ने दुपट्टे में टसल वगैरह लगा लिए थे और मेरी तो तबीयत ख़राब थी, तो मैंने जो है ना ये था कि मैं उठकर सो के उठ के जो है ना वो आयरन करूँगी और फिर उसके बाद तैयार होंगी। लेकिन बुखार इतना तेज़ हो गया था कि फिर मैंने ना कपड़े इस्त्री करे, ना मैं तैयार हुई, कुछ भी नहीं, बकुबानी हो गई थी। और उसके बाद फिर यहाँ पे गोश्त वगैरह आ गया था, कलेजी आ गई थी, तो मैंने लहसुन अदरक लगा के इसमें सिरका कलेजी को अच्छी तरह से पहले धो लिया था। उसके बाद फिर सिरका अदरक लहसुन का पेस्ट और हल्दी लगा के मैंने इसे रख दिया था 1-1.5 घंटे के लिए, 2 घंटे के लिए, ताकि इसकी स्मेल निकल जाए। और उसके बाद फिर मैंने इसका मसाला बना के कलेजी बनाई और बाकी जो बची थी, आधे से ज़्यादा तो मैंने बना ली थी, बाकी जो बची थी वो मैंने दे दी थी। तो यहाँ गोश्त वगैरह आ गया था और उसके बाद कलेजी यहाँ मैंने पकने के लिए रख दी थी। कलेजी बन गई थी। कसाई वगैरह होते हैं वो खाना खाते हैं, तो उनके लिए फिर खाना जाता है, तंदूर की रोटियाँ आ जाती हैं और तंदूर की रोटी के साथ जो है ना वो कलेजी बड़े मज़े की लगती है। लेकिन मुझे भी कलेजी पसंद है, मैंने नहीं खाई थी 3 दिन तो मैंने ईद के खाना ही नहीं खाया था बुखार की वजह से। और यहाँ मिशी ने केक कट कर लिया था। मैंने कहा था यार मेरी तबीयत जो है ना वो सही नहीं है, तो तुम जल्दी से केक कट कर लो, मुझे नींद आ रही है। तो यहाँ पे मिशी ने केक कट कर लिया था और उसके बाद फिर जब मैं सोई थी तो अगले दिन मैं सुबह उठी थी, बिल्कुल भी होश नहीं था इतना कि कुछ भी। बस जब मैं सोई हूँ तो उसके बाद फिर मेरे अगले दिन सुबह ही आँख खुली, इतना ज़्यादा तेज़ बुखार हो गया था। और खैर ईद की खुशियाँ भी हम वैसे सेलिब्रेट नहीं कर पाए जैसे कि करनी चाहिए थी। और उसके बाद हो गया था अगले दिन बकरी की कुर्बानी हुई थी, गोश्त वगैरह आ गया था, यहाँ फैमिली में देने के लिए आ गया था बन के। और उसके बाद आज मैंने बनाई थी बकरी की मंदी कढ़ाई और मिशी ने रेशा गोश्त बना लिया था। और ईद के तीसरे दिन कज़न्स वगैरह आए थे, तो मंदी कढ़ाई थी, कलेजी थी और उसके अलावा केक। तो बस यही था। ईद के तीसरे दिन ऊँट की कुर्बानी होती है, लेकिन बाबा शुरू में लेके नहीं आए थे और जब लेने गए तो उसके बाद ऊँट मिला नहीं था, इसलिए फिर ऊँट की कुर्बानी नहीं हुई। तो आज का दिन फ्री था, लेकिन काम फिर भी था। रात में मैंने बीफ पुलाव बनाया था, तो फिर मैंने पुलाव ही खाया। 3 दिन बाद थोड़ी तबीयत ठीक हुई थी। और खैर उसके बाद रात में कज़न लेके आया था कचौरी। कचौरी ना होना जब तक मज़ा नहीं आता। ये ईद के 3 दिन ही मिलती है, यानी 3 दिन ईद पर और बकरीद के 3 दिन जब ये कचौरी मिलती है। और हमें जो है ना वो अच्छी लगती है, यानी सादी भी अच्छी लगती है, ज़ीरे वाली और मसाले वाली भी अच्छी लगती है। वैसे बुखार की वजह से ज़बान का जायका इतना ज़्यादा ख़राब हो रहा था, ज़बान इतनी कड़वी हो रही थी कि टेस्ट भी पता नहीं चल रहा था। तो मसाले वाली जो है ना मैंने खाई थी, तो थोड़ा जो है ना वो कुछ सही लगा। खैर उसके बाद ये है ईद से 3 दिन बाद की क्लिप, जब मैंने दोबारा केक बनाया था। मिशी की बर्थडे दोबारा सेलिब्रेट कर रहे थे हम। और ये था कि ईद पर मुझे भी बुखार हो गया था और सिस्टर को भी बुखार हो गया था, तो ये तो हमारी ऐसे ही गुजरी। तो सोचा छोटी सी फिर से सेलिब्रेशन कर लेते हैं, थोड़ा अच्छा टाइम स्पेंड हो जाएगा। तो यहाँ मैं चॉकलेट चीज़ केक बना रही थी। वैसे ये केक मैंने फ़र्स्ट टाइम बनाया था और अल्लाह का शुक्र है कि अच्छा बन गया था और बिल्कुल सही निकल गया था। वरना मुझे ये था कि शायद साइडों से चिपक कर अगर ये नहीं सही निकला तो कैसा होगा। लेकिन खैर पहली बार बनाया था और पहली बार के लिहाज से काफ़ी अच्छा केक बन गया था और टेस्ट में भी ये मज़े का बना था चॉकलेट चीज़। तो ये था कि पहली बार सही बन गया, तो अब अलग अलग फ्लेवर में फिर दोबारा भी इसे बना सकते हैं। खैर यहाँ पर इसे जमने के लिए रख दिया था और ये अगले दिन तैयार हुआ था, क्योंकि इसको जमने के लिए ही टाइम चाहिए होता है।
फैन मिशी के मज़े आ गए थे। उसकी बर्थडे 2 बार सेलिब्रेट हो गई थी और यहाँ ये मैंने रख दिया था जमने के लिए और उसके बाद अगले दिन ये इस तरह से बन के निकला था। यानी कि ऊपर से बिल्कुल जम गया था और नीचे से भी। यहाँ से बस मैं इसे निकाल ली थी तो थोड़ा सा ये ख़राब हुआ था, मुझे निकालना नहीं आया था, लेकिन खैर फिर भी सही निकल गया था। हल्का सी मैंने ऊपर से डेकोरेशन कर दी थी और उसके बाद फिर हमने बर्थडे की सेलिब्रेशन की। यहाँ पे मिशी ने केक कट कर लिया था और यहाँ इसने नीचे से बेस नहीं निकाली थी, बस ऊपर ही से ये पीस उठा लिया था। खैर ये केक काफ़ी मज़े का बना था और 10-15 मिनट जो है ना इसकी थोड़ी सी ऊपर से डेकोरेशन में लग गई थी तो ये थोड़ा सॉफ्ट हो गया था, यानी थोड़ा मेल्ट होना शुरू हो गया था। तो फिर जल्दी से कट करके हमने इसे फ्रीज़र में रख दिया था ताकि अच्छी तरह से फिर से जम जाए, ठंडा हो जाए, फिर खाएंगे। केक कट करने के बाद मंगाया था चिकन शवरमा और अल्फाइन गलाटो से आइसक्रीम। चिकन चीज़ शवरमा मंगाया था और आइसक्रीम, बस इसी को हमने इंजॉय किया और इस तरह से बस बर्थडे हमने सेलिब्रेट की। वैसे हमारा चिकन टिक्का पराठा रोल का या चिकन पराठा रोल का दिल कर रहा था, लेकिन वो मिला नहीं क्योंकि बकरीद पे गोश्त देख देख के बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा था गोश्त खाने का, तो इस वजह से फिर चिकन चीज़ शवरमा मंगा लिया था। वैसे बकरीद पे जो है ना वो होटल वगैरह खुलते नहीं हैं, एक हफ्ते बाद ही खुलते हैं, तो इस वजह से मिला नहीं था। खैर यहाँ पे बस इसे एंजॉय किया और इस तरह से बर्थडे सेलिब्रेट की। ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। और जब मैंने बनाया था यहाँ पे कटाकट जो है वो गुर्दे, कलेजी, दिल और मगज़ होता है, इसी का ये बनता है कटाकट। वैसे मैंने पहली बार बनाया था और पहली बार ही खाया है, उससे पहले मैंने नहीं खाया था ना बनाया था, लेकिन फर्स्ट टाइम ही बनाया था तो मज़े का बना था और ये था कि सभी को घर में अच्छा लगा। ये थोड़ा मोटा है और इसे जो है ना और बारीक करते हैं, क्योंकि वैसे रेस्टोरेंट में जब ये बन रहा होता है तो इसे कूटने के लिए, कीमा बनाने के लिए उनके पास हाथों में होता है, उसका नाम याद नहीं आ रहा। खैर उससे ये बारीक होता है, लेकिन मैंने चम्मच से ही इसे कर लिया था, लेकिन मज़े का बना था। और उसके बाद ये है नेक्स्ट डे की क्लिप। जब बारिश का मौसम हो रहा था, एकदम से येलो हो गया था, यानी पूरा पीला मौसम हो गया था, बादल छा गए थे, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। मगरिब की अजान का टाइम था, यानी मगरिब की अजान शुरू हो गई थी, लेकिन बारिश नहीं हुई थी। बारिश जो है रात में हुई थी, वो भी हल्की बारिश हुई थी, इतनी ज़्यादा नहीं हुई थी। तो ये है कि अभी भी गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और जब तक खुल के बारिश नहीं होगी, जब तक गर्मी जो है ना वो कम नहीं होगी। अल्लाह ताला से यही दुआ है कि थोड़ी खुल के बारिश हो जाए तो गर्मी थोड़ी कम हो, क्योंकि गर्मी से बहुत हाल बुरा है। खैर आज का मेरा व्लॉग बस इतना ही था। अब तक का व्लॉग खुश रहिए, सबके साथ अच्छा टाइम स्पेंड कीजिए, मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा, अपना भी ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।